अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन करने के लिए वो अमरनाथ यात्रा जाते हैं और देश भर के अलग अलग कोनों से जम्मू कश्मीर आते हैं, ऐसे में इस बार यात्रा शुरू होने के महज 5 दिन में ही जो पवित्र शिवलिंग हैं वो 90% तक पिघल चुके हैं। यानी कि जो शिवजी महाराज हैं वो जो प्राकृतिक शिवलिंग का स्वरूप लेते हैं अमरनाथ की पवित्र गुफा में, वो शिवलिंग यात्रा शुरू होने के महज 5 दिन में 90% तक जो हैं वो अंतर्ध्यान हो गए हैं। यानी कि और 1 से 2 दिनों में जो थोड़े बहुत प्राकृतिक शिवलिंग जो शिवजी भगवान के दर्शन होते हैं पवित्र अमरनाथ गुफा में, वो दर्शन होना बंद हो जाएंगे। अब ये चिंता उन तमाम यात्रियों के लिए है जो कि अभी यात्रा करने के लिए आने वाले हैं, या फिर बहुत सारे लोगों ने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था उनमें से बहुत सारे लोगों ने अभी यात्रा करने के लिए आना है। लेकिन इस बीच जिस शिवलिंग के दर्शन करने वो आ रहे थे और ख़ुद को पुण्य के भागी बनाने के लिए वो लोग आ रहे थे, उस पवित्र शिवलिंग के उन्हें दर्शन नहीं हो पाएंगे। कारण इसके पीछे कई सारे हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, अल नीनो इफ़ेक्ट, और जो यात्रा में बढ़ोतरी, जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट वो शिवलिंग पवित्र अमरनाथ गुफा के आसपास होती है, चाहे उसमें यात्रा की तैयारियों को लेकर मैन पावर का ज़्यादा होना हो, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का पवित्र अमरनाथ गुफा के पास बनना हो। इवन आज के समय में बहुत सारी गाड़ियाँ जो कि कामकाज के लिए, जिनमें जेसीबीज़ हैं, ट्रक्स हैं, छोटी गाड़ियाँ हैं, वो पवित्र गुफा तक पहुँच गई हैं और यात्रा शुरू होने से पहले उनका काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट रह रहा है। तो कार्बन उत्सर्जन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस कारण जो शिवलिंग है वो जल्दी पिघल रहे हैं। और ये हमने देखा यात्रा शुरू होने के महज 5 दिन के अंदर पवित्र शिवलिंग जो है वो 90% तक पिघल चुके हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये है, अभी तक जो ऑफिशियल आंकड़ा है यात्रा का वो 1 लाख पार भी नहीं हुआ है। लेकिन आने वाले श्रद्धालु क्या दर्शन करेंगे, किस चीज़ के दर्शन करेंगे कि शिवजी महाराज तो लुप्त हो गए, यानी कि पवित्र शिवलिंग जो है आने वाले 102 दिन में पूरी तरह से वो अंतर्ध्यान हो जाएंगे, नज़र ही नहीं आएंगे। तो लोग दर्शन करने किस लिए आएंगे, क्यों आएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इसके पीछे जो कारण है उसके पीछे आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मंथन करने की ज़रूरत है, चिंतन करने की ज़रूरत है। क्या यात्रा समय से पहले शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जून के महीने में पहले ही जो है वो शिवजी महाराज जो पवित्र शिवलिंग है वो अपना पूरा आकार ले चुके होते हैं। ऐसे में क्या यात्रा पहले करवानी चाहिए, क्योंकि ये यात्रा अभी भी 57 दिनों तक चलनी है और महज 5 दिनों में ही शिवलिंग जो है वो 90% तक जो है वो पिघल चुके हैं और आने वाले 1-2 दिन बाद वो पूरी तरह से अंतर्ध्यान हो जाएंगे। तो यात्री किस चीज़ के दर्शन करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसे में यात्रियों को निराश भी होना पड़ेगा, क्योंकि एक और वो इतना लंबा कठिन यात्रा करके पैदल चल के पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं। ऐसे में उनको जो शिवलिंग है उसके दर्शन ही नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें निराश होना पड़ेगा। अब इसको लेकर ये भी सोचने की ज़रूरत है, क्या जून के महीने में, मई के एंडिंग में ही यात्रा शुरू करवा देनी चाहिए, ताकि जो शिवलिंग है उनके दर्शन श्रद्धालुओं को हो सके। क्योंकि मान्यता के अनुसार तो जो आप कह सकते हैं कि जो सावन महीने का एक अंत समय होता है, जब ख़त्म हो रहा था सावन महीना, तब तक ये यात्रा चलती है। अब क्या कुछ इसको लेकर आगे धार्मिक पूरी जो है वो ग्रंथों के मुताबिक जो तरीका है वो अपनाया जा सकता है। ये तो जो साधु सन्यासी हैं, जो बड़े जो ज्ञानी लोग हैं, उनसे ही बातचीत करके, साधु संतों से बातचीत करके ही इसका कोई उपाय निकाला जा सकता है। क्योंकि अब की बार ये इतने जल्दी मेल्ट हुए हैं, तो हर साल धरती का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और जम्मू कश्मीर का तापमान भी वो बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए कोई एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जहाँ पर ये देखना होगा कि यात्रियों को पवित्र शिवलिंग के दर्शन भी हों और वो यात्रा भी कर पाएँ। ये तमाम चीज़ें देखनी होंगी। मोरओवर अभी सिर्फ 5 दिन हुए हैं यात्रा शुरू हुए, अभी बहुत ज़्यादा दिनों की यात्रा बाकी है। तो ऐसे में श्रद्धालुओं को निराश, हताश होकर वापस लौटना पड़ेगा जब उन्हें शिवलिंग के दर्शन नहीं होंगे।